जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 16। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव, समर्पण का भाव, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, नियत कर्म करने का भाव, स्वयं को जानने का भाव, परमात्मा प्राप्ति का भाव और सत्य को न छिपाने का भाव, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, मन और वाणी से एक होने का भाव, गुस्सा रोकने का भाव, कर्तापन का भाव, त्याग का भाव, मन की चंचलता को रोकने का भाव, किसी की भी निंदा न करने का भाव, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्त रहने का भाव, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्त न होने का भाव, मद का अभाव, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और सफलता पर विचलित न होने का भाव, ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने वाला भाव, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, ये सभी तो दैवीय स्वभाव को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पृथापुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, ये सभी आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम तो दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हो। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूं, अब तुम आसुरी गुणों को भी मुझसे सुनो। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वे न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है और इसका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। ये संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन होते हैं। झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं ही मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूं, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं और मैं ही सबसे सुखी हूं।
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूं, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या, अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने को दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्मों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाते हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वो मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वो मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न ही परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसीलिए तुम्हें संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। गीता का 16वां अध्याय समाप्त।